तो नमस्कार दोस्तों, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट से ही आए हैं पिछले दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 2586 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2486 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 2508 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 4% से इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 3% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पर दिखाया है। इसके बाद बात करें कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 1517 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1554 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 1557 करोड़ थी। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2 और 3% से कम हुई है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 448 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 223 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1023 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया है, 101% की ग्रोथ आई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो उस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 56% कम हुआ है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 64 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 86 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 30 पैसे थी। और यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 96% से इंक्रीज़ हुई है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 56% से डिक्लाइन हुई है। इसके बाद बात करें कंपनी के एनपीएस की, तो इस क्वार्टर कंपनी ग्रॉस एनपीए आ रहे हैं 6.70%, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.03% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी ग्रॉस एनपीए 12.68% थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों बेस पे कंपनी ने अपने ग्रॉस एनपीएस को कम किया है। और उसके बाद बात करें कंपनी के नेट एनपीएस की, तो कंपनी के नेट एनपीए भी इस क्वार्टर में पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले कम हुए हैं। तो कंपनी ने अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है और ये काफ़ी अच्छा साइन है। तो ये तो गई रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और वैल्यूशन की। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 194 रुपये पर शेयर और कंपनी का PE है 8। और साथ साथ जो फाइनेंस की कंपनियां होती हैं, बैंक्स होते हैं, उसको हम खास करके प्राइस टू बुक वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है 1.42। और आपको बता दें पूरे सेक्टर के अंदर सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड का ही है, बाकी सबका इससे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखें तो वैल्यूशन हिसाब से एक लो साइड पे कंपनी हमें दिखाई देती है, यानी कि वैल्यूशन हिसाब से काफ़ी सस्ते प्राइस पे आज की डेट में कंपनी हमें अवेलेबल हो रही है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी के रिजल्ट तो फ्लैट से हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस कंपनी में है ही नहीं। और साथ साथ कंपनी का प्राइस भी देखें तो ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और थोड़ा बहुत पार्ट अगर आप उसमें से आपको लगता है कि प्राइस ठीक है, अभी कम चल रहा है, तो अभी निकालने का फ़ायदा भी नहीं है। बल्कि हम चाहेंगे तो अगर इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा इसमें कर लें तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सस्ते प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे मिल रही है। तो रिजल्ट्स के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।